हमारे प्रिय व्यूअर्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए PET जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके संबंध में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सिलेबस आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि पेट का प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है उसका, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने समय का होता है, क्या उसमें ऋणात्मक अंक शामिल किए जाते हैं, मतलब कि गलत उत्तर देने पर आपको नेगेटिव मार्क मिलता है, इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। और वह किन किन विषय क्षेत्र से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में आज हम आइए देखते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पेट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जो UPSSC इसका जो एग्ज़ाम होता है, वह एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात इसको हम UPSSC के भी नाम से जानते हैं। UPSSC के नाम से भी जानते हैं। तो इसके माध्यम से यह उत्तर प्रदेश का एक निकाय है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC एक निकाय है। ये क्या करता है, इस प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को कराएगा और कराने के बाद जिन भी विभाग में जो रिक्त पद होंगे उनको वो अपनी सूची सौंप देगा फाइनली एग्ज़ाम कराने के बाद। तो कहने का मतलब ये जो है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC के माध्यम से कराया जाता है। और यह जो एग्ज़ाम होता है, आप देखेंगे जो एग्ज़ाम होता है पेट का, वो आपका ऑफलाइन मोड पे होगा। वह जो है आप देखेंगे ऑफलाइन माध्यम से होगा और उसके माध्यम से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब कि आपका पेन और पेज पर या कॉपी पर कह सकते होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। कैसा? बहुविकल्पीय होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें आप देखते हैं कि एक लाइन में या 2 लाइन में क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसके नीचे 4 विकल्प दिए रहते हैं। उन 4 विकल्पों में आप देखेंगे कि जो सबसे उचित उत्तर होगा, आप उसको चुनने का प्रयास करेंगे या चुनेंगे या चुनते हैं। वो होता है आपका बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हम आपको इस लेख के जरिए ये भी बताना चाहेंगे कि किन किन विषयों में से पूछे जाते हैं और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यह जो है केवल प्रारंभिक परीक्षा है, जिसके माध्यम से आप उत्तीर्ण होते हैं तो जारी किए गए, इस निकाय के द्वारा जारी किए गए जो विज्ञापन होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये जाने जाते हैं। कहने का मतलब ये जो पेपर होगा ऑफलाइन मोड पे होगा, पेन और पेज पर किए जाएंगे और उसके साथ साथ
बहुविकल्पी टाइप का होगा। और यह जो होगा टाइम की अगर हम बात करें तो ये 2 आवर्स का होगा। टाइम जो है इसके लिए 2 घंटे है ना, 2 आवर्स का होगा। क्वेश्चन की बात करें तो कुल क्वेश्चन जो होंगे आप उसमें देखेंगे कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 प्रश्न होंगे, ठीक ना। 100 प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो कुल 2 घंटे का होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं 100 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा। इसमें आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो प्रारूप है उसमें एक चीज़ ये महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ दिया गया है कि आपको जो 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में उस पर ऋणात्मक अंक भी दिया जाएगा। ऋणात्मक अंक मतलब यदि आप सही प्रश्न करते हैं, सही प्रश्न जवाब देते हैं प्रश्नों का, तो उस पर आपको पॉजिटिव नंबर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। और यदि आप उस प्रश्न का सही जवाब न दे करके गलत विकल्प पर आप या गलत विकल्प को चुन लेते हैं तो ऐसे में आपको निगेटिव या ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। निगेटिव या ऋणात्मक अंक जो होगा आपका पेट के लिए वो 1/4 किया गया है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आप सही किए और एक क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका 0.25 नंबर, कहने का मतलब 2 नंबर मिलना चाहिए था आपकी उम्मीद से, लेकिन उस एक क्वेश्चन से जो एक क्वेश्चन सही किए हैं उसमें से भी आपका 0.25 नंबर या 1/4 कह सकते हैं घटा दिया जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब बात करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे है ना, UPSSSC के माध्यम से, उसका टाइम 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन 100 नंबर का होंगे है ना, ऋणात्मक अंक 1/4 होंगे। कैसा होगा? ऑफलाइन मोड पर होगा। ऑफलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे बल्कि वह ऑफलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, है ना, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी को हम बोलते हैं पेट। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या क्या किस क्षेत्र से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हम आइए आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं अगर हम बात करते हैं हम कि इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें देखते हैं इतिहास है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ये आपका 5 नंबर का कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इसके साथ देखते हैं हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, या कह सकते हैं कि ये भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट इसको बोलते हैं। इसके भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से आप देखेंगे वो जो है वो भी 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। साथ में आप देखेंगे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान से कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फिर जनरल साइंस से हमारा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से हम देखते हैं यहाँ से भी हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
है ना, सामान्य विज्ञान कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से, ज्योग्राफी, भूगोल से, इनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्राथमिक अंकगणित, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्राइमरी अंकगणित से। फिर देखते हैं कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी बोलते हैं, सामान्य हिंदी, यहाँ से भी आप देखेंगे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, ठीक है ना, यहाँ से भी आप देखेंगे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ देखेंगे रीजनिंग का भी महत्वपूर्ण रोल है, यहाँ से भी आप देखेंगे 5 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। सामायिकी, करंट अफेयर्स कह सकते हैं, है ना, यहाँ से भी आप देखेंगे क्वेश्चनों की संख्या वही रहेगी। और सामान्य जो जागरूकता होगा आप देखेंगे यूपी स्पेशल कह सकते हैं, है ना, वो 10 क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता का होगा। इसके साथ साथ हिंदी का गद्यांश व्याकरण है, हिंदी का गद्यांश व्याकरण, है ना, यहाँ से भी आप देखेंगे 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब हिंदी का अगर पार्ट देखेंगे, हिंदी गद्यांश और सामान्य हिंदी, तो 10, 5, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके साथ देखेंगे ग्राफ से आप देखेंगे, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन देखे जाए। और फिर तालिका से भी संबंधित, है ना, तालिका से भी यहाँ से भी 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कुल क्वेश्चनों की संख्या, है ना, 40 क्वेश्चन ये हो गए, 40 क्वेश्चन ये हो गए। फिर आप देखेंगे ये 40 और 20 आपके 60 क्वेश्चन, 60, 5, 65 क्वेश्चन, 65 और 15 आप देखेंगे तो 80 क्वेश्चन, और 80 और 15 जो है आपके 80, 15, 95 क्वेश्चन। इस तरह से ये हो गया। 5 क्वेश्चन कहीं से मिस कर रहे हैं क्या? सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन हैं, तो 1, 2, 3, हाँ कहाँ के? ये सामायिकी के, हाँ ये सॉरी यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हिस्ट्री के 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान का 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 5 क्वेश्चन, प्राथमिक अंकगणित का 5 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी का 5 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी का 5 क्वेश्चन, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, सामायिकी का 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर सामायिक, करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता यूपी स्पेशल से ज़्यादा रहेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन यहाँ से, हिंदी गद्यांश 10 क्वेश्चन, ग्राफ से और आपका तालिका से, यहाँ से ये सारे इसके जो है पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि आप एक जो है अपना रणनीति बनाकर, बेहतर रणनीति बना करके इन सबको आप सभी पोर्शन को तैयार करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन्हीं सभी टॉपिक से संबंधित हम जो है आपको लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और आप हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करिएगा, जिससे आप जो है अपने परीक्षा को बेहतर तैयार कर सके और आप जो है उसमें सफल हो। इसी के साथ आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद।